जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के माध्यम से आज एक खोए हुए परिवार को अपना बच्चा मिला है। तो आइए हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से इनको ढूंढा गया है। आप हैं इनके पिता, क्या नाम हुआ आपका? हामिद। हामिद जी, कैसे ये लोग अपने घर से निकले और खो गए थे? मतलब गली में खेल रहे थे और उसके बाद ये लोग सीसी कैमरे में दिखाई पड़े और उसके बाद मालूम नहीं चला ये लोग कहाँ गए। उसके बाद 8 दिन के बाद हम लोग को मालूम चला कि मुजफ्फरपुर में हैं ये लोग। किस तरीके से आपको पता चला कि ये लोग मुजफ्फरपुर में हैं? मतलब ये लोग क्या अदालत है इस नाम है जो, और ये हमारे संजीव जी जो हैं उन्होंने हम लोग से कांटेक्ट किया और हमारे बच्चों से मिलाए। ठीक है, लोक अदालत की जो हमारी ब्रांच है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, उनके जो पारा वॉलेंटियर हैं संजीव जी, उन्होंने आपको कॉल करके बतलाया कि आपके बच्चे यहाँ मुजफ्फरपुर में हैं। जी जी। चलिए, और आप ही थी बाबू जो आप अपने घर से निकल के यहाँ पे आ गई थी? आपका क्या नाम हुआ? आफरीन। आप कैसे अपने घर से यहाँ मुजफ्फरपुर में आ गई? वो खेलते खेलते एक आंटी को लेके चली। आप खेल रही थी तो एक आंटी आपको लेकर के आ गई। कैसे, ट्रेन से आई थी, बस से आई थी, कैसे आप यहाँ आई थी? वो ट्रेन से ले गया। ठीक है, और फिर जब आप ट्रेन से यहाँ आए तो जहाँ आपको रखा गया था वहाँ आप कैसे गए थे? वो पुलिस अंकल को सोया। पुलिस अंकल आपको वहाँ पे ले गए थे जहाँ आप रह रही थी। और वहाँ आप जब आप रह रही थी तो कोई दिक्कत समस्या भी हुआ वहाँ पे? नहीं। मैडम, आपके बच्चे कितने दिनों से अपने घर से लापता थे? जी, जिस दिन हमारे बच्चे मिले उस दिन 10 दिन हुआ। आज 10 दिन हो चुका है? नहीं, कल 10 दिन में अपने बच्चे ले गए थे। 8 दिन में हमको मालूम चला कि मेरे बच्चे यहाँ मुजफ्फरपुर में हैं। अभी आप अपने बच्चे के साथ हैं, आपका खोया हुआ बच्चा आपको मिला तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रहे हैं और कई लोग की मेहरबानी से मेरे बच्चे मिल गए। जी, और इसमें किसी प्रकार का आपका कोई खर्च वगैरह या कोई असुविधा हुआ आपको अपने बच्चे से मिलने में? नहीं, खर्च नहीं हुआ। खर्च नहीं? जो कुछ खर्चा दिल्ली में हमने किया था जी, यहाँ पे नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं हुआ है? नहीं। लोग आपसे संपर्क करके और यहाँ के जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको अपने बच्चे से मिलवाए हैं? जी, मिलवाए थे, दिया दिए, हमारे बच्चे दे दिए। बढ़िया है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनका जानकारी आपको मिला और फिर कैसे कार्यवाहियाँ हुई? ये मेरी जो है मासिक जो है निरीक्षण जो होता है, इंस्पेक्शन, ये चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशंस में, तो इसी दौरान मैं गई वहाँ। स्पेशल एडॉप्शन सेंटर है, दत्तक गृह है, वहाँ ये दोनों बच्चे मुझे मिले और दोनों बच्चे काफी गुमसुम बैठे हुए थे। तब मैं और मेरे साथ हमारे सहकर्मी हैं, ये स्टाफ हमारे अमित जी हैं। तो पहले तो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हम लोगों ने जब देखा इतनी छोटी बच्ची और इतना छोटा सा बच्चा इसके गोद में है, तब हम लोगों ने काफी बातचीत किया। काफी देर तक इसको इनसे बात हुई, पूछा गया तो ये बताई जो मेरा ऐसे ऐसे घर है। तो इन लोगों ने बताया जो मेरा यहाँ पे घर है, और तब हम लोगों ने सोचा कि इसको हमारे जो PLV जो है, पैरालीगल वॉलेंटियर्स जो है पूरे शहर में फैले हुए हैं, सारे ब्लॉक्स में, तो क्यों नहीं उसको इस ग्रुप पे डाल दिया जाए, जिससे इस बच्चे के माँ बाप को और इसके जो करीबी हमारे बिहार में बस रहे हैं वो हमें मिल जाए। और समझिए ऐसा ही हुआ। हमारे कर्मठ PLVs, ये नहीं सारे लोग जागृत हो गए। जो जिस ब्लॉक में थे सारे PLVs ने काम किया, लेकिन संजीव जी जो है वो उस इलाके से ही थे और अवधेश जी थे। ये लोग वहाँ पे गए रात में 10-11 बजे रात में, काफी ढूंढा। ये लोग भी परेशान होकर के ये लोग भी आशा छोड़ दिए जो कुछ मिल पाएगा, लेकिन भगवान के कृपा से इन लोगों को जो है फिर मिल ही गया उनका घर। और वो निजाम कह करके अपने मामा को बुलाती थी, और उसी समय हम लोगों ने फिर संजीव जी को मैंने आदेश दिया जो आप डेली फोन कीजिए इनके माता पिता को। तो वैसा ही हुआ और उसके माता पिता से बात हुई और वे लोग उसी रात में ट्रेन पकड़ के आए। हम लोगों ने CWC के पास एक्सपीडाइट करने के लिए कहा प्रोसीडिंग को, जिससे कि ये बच्चा जल्द से जल्द रिलीज हो जाए। सारा डॉक्यूमेंटेशन पे भी कार्य हो गया
इन लोगों के सहयोग से हमारे PLVs ही जाके सारा डॉक्यूमेंटेशन का कार्य किए। तो इस चीज से मैं आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूंगी, जो देखिए आप हमारे संस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकार पे आप भरोसा कीजिए, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। इन लोगों ने 10,000 रुपये का इनाम भी रखा था, लेकिन इन लोगों का काम जब ये हमारे संरक्षण में आए तो इन लोगों से 10 रुपये का भी खर्च नहीं किया गया होगा। इवन हमारे PLV ही कुछ खर्च कर दिए होंगे। तो इस तरह से हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो कृपया आप लोगों के पास किसी भी तरह का कार्य हो तो हम लोग आपके लिए हैं। आप हमारे पास अपनी व्यथा जरूर बताइए, जहां तक होगा हम आप लोगों को सहयोग करेंगे। आज इन बच्चों के माँ बाप जो मिल गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। हम लोग भी काफी इमोशनल हो गए। हम लोग चाह ही रहे थे जो बच्चे के माँ बाप, ऐसा नहीं था जो बच्चे मिल नहीं पाते, लेकिन आप हमारी संस्था की ये तेजी को आप समझिए या उसके त्वरित कार्यवाही को समझिए, जो बच्चे तुरंत मिल गए। मतलब एक दिन मैंने जिस दिन इंस्पेक्शन किया उसी के शाम में बच्चों के माँ बाप मिल गए। तो ये बहुत बड़ी सक्रिय कार्रवाई हुई। और जी, और ये मुझे लग रहा है ये हमारी संस्था के लिए भी एक अचीवमेंट है। और हमारे PLV जो हमारे लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की जो अध्यक्ष महोदया, जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने मैम से बात की, मैम बोली कि इस पे जरूर कार्रवाई कीजिए, जिससे बच्चा जो है तुरंत अपने माता पिता से मिले। और मिलने के बाद भी जब हमने इस घटना के बारे में मैम को बताया तो मैम भी काफी खुश हो गई एकदम से। उनको लगा सचमुच में हमारा जो संस्था है, हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स है, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आम जनता में ये चीजें आप लोग डालिए, वो लोग जाने। बिल्कुल मैम। हामिद जी, कैसा लग रहा है आपसे? आपके बिछड़े हुए बच्चे आपको मिले। हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, वकील साहब का बाइट लीजिए। हमारे साथ हैं बच्चा पाठक मुकेश कुमार यहाँ। और ये लीगल सर्विस अथॉरिटी का कोई भी काम बिना उद्देश्य का नहीं होता है। ये सारा उद्देश्य आम जनता की भलाई के लिए, और ये भलाई के लिए ही काम हुआ है। खोए हुए बच्चे को उसके घर से मिला देना, इसके लिए हम अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकार का धन्यवाद करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक खोया हुआ परिवार आज अपने बच्चों के साथ मिला है। और जब हम लोग हामिद जी से मिले थे, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ये बच्चा इनका इकलौता बच्चा था। और ये लोग इस तरीके से परेशान थे कि दिल्ली पुलिस में इन लोगों ने FIR भी कर रखा था। अपने स्तर से भी पुरजोर प्रयास ये लोग कर रहे थे। बजाते इन लोगों ने बैनर भी छपवा रखा था, पोस्टर भी बनवाया था, और उस पर 10,000 रुपये का जो लोग खोजेंगे उनको इनाम भी घोषित कर रखा था। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पूरी टीम और सचिव जयश्री मैम का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनके सक्रिय मेंबर्स के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए एक बिछड़े हुए परिवार को उनसे मिलाया गया है। और आमजन से भी यह अपील है कि अगर आप लोगों को भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्याएं आती हैं तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार की मदद ले सकते हैं, और यहाँ से आपको चाहा हुआ रिजल्ट मिलेगा। और आप भी अपने समस्याओं को लेकर यहाँ आइए और यहाँ से सेवा पाइए। धन्यवाद।